दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका शीर्षक है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, जिसका कोड है BD 201 के तीसरी यूनिट जिसका नाम है ज्ञान के प्रसारण के लिए संगठनात्मक वातावरण से संबंधित पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न लेकर आए हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में यूज की गई PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है कहलाती हैं। तो वे सामग्रियां जिनका प्रयोग सुनने के लिए किया जाता है तो वे क्या कहलाती हैं? वे कहलाती हैं श्रव्य सामग्रियां। देखिए अगला प्रश्न, ई के फ्रेटवेल के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6। देखिए अगला प्रश्न, कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है विद्यालय पत्रिका। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को समायोजित व्यक्तित्व प्राप्त करने में मदद, सामान्य कक्षा की दिनचर्या से राहत प्रदान करना, छात्रों को एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करने का अवसर देना। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, विद्यालय वातावरण का निर्धारक है। जो विद्यालय वातावरण है उसका निर्धारण किससे होता है? संगठन से, स्टाफ से, छात्र से, उपयुक्त सभी से। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी से। विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय वातावरण पाया जाता है। मुक्त वातावरण, नियंत्रित वातावरण, स्वायत्त वातावरण, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाओं का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है निबंध प्रतियोगिता। त्रिभाषा सूत्र प्रस्तुत किया गया। जो त्रिभाषा सूत्र है वह कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही आंसर है 1968। प्रबंधन का मुख्य तत्व है। प्रबंधन के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? संगठन, नियंत्रण, नियोजन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। भाषा का आधार नहीं है। भाषा का कौन सा आधार नहीं होता? सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, मानसिक। इसका सही आंसर है मानसिक भाषा का आधार नहीं होता। भाषा सीखने में सहायक तत्व कौन से हैं? भाषाई, सामाजिक, व्यक्तिगत, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो लैंग्वेज शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है भाषा, उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही आंसर है लैटिन भाषा से। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है लिंग्वा। जो लैंग्वेज शब्द है जो कि लैटिन भाषा के लिंग्वा शब्द से बना है। भाषा का आवश्यक गुण नहीं है। भाषा का आवश्यक कौन सा नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निष्ठा। भाषा में त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है कोठारी आयोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं आधारित हैं। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं वो किस पर आधारित होती हैं? क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर, नियोजन के सिद्धांत पर, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। शिक्षा सबके लिए है संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक शिक्षा के से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 45। किसी संगठन में शैक्षिक पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है प्रधानाचार्य। शरीर किन क्रियाओं से हष्ट पुष्ट होता है? ड्रिल, व्यायाम, खेलकूद, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से विद्यालय में सकारात्मक वातावरण के लिए आवश्यक है विश्वास, सम्मान, आत्मानुशासन, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? ये प्रश्न आप सभी ध्यान से सुने।
संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी हमारी राजभाषा है? हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। औपचारिक शिक्षण की संस्था है। औपचारिक शिक्षण की संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है विद्यालय। अच्छे शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? सुनियोजित प्रक्रिया, उपचारात्मक प्रक्रिया, तार्किक प्रक्रिया, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय है। बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है परिवार। परिवार को बालक की शिक्षा का प्रथम विद्यालय कहा जाता है। सांस्कृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं संगीत, नाटक, नृत्य, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। देखिए प्रश्न 27, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। जो स्काउटिंग और जो गाइडिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास करना। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। अध्यापकों की रुचि का कोई स्थान नहीं। तो यही सिद्धांत क्या है? ये गलत है। अध्यापकों की रुचि का कोई सिद्धांत नहीं है। देखिए जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती हैं उनमें अध्यापकों की जो रुचि है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। पाठ्य एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं का योग है। जो पाठ्य एवं जो पाठ्य सहगामी क्रिया हैं उनके योग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यचर्या। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है फ्रोवेल। स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्कूल। विद्यालय के क्या कार्य हैं? बौद्धिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। समाज का लघु रूप है। समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? घर, स्कूल। घर और स्कूल। तो इसका सही आंसर है जो समाज का लघु रूप कहा जाता है वह स्कूल को कहा जाता है। भाषा के पक्ष हैं। भाषा के कौन कौन से पक्ष होते हैं? ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान। तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। शिक्षण की संस्थाएं निम्न में से नहीं है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, प्रजातांत्रिक। तो इसका सही आंसर है प्रजातांत्रिक। प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। प्रशिक्षण में अनुशासन किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है कठोर। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है? शिक्षण, निर्देशन एवं परामर्श, अनुशासन, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। विद्यालय प्रशासन के स्तर को सर्वोत्तम किसके द्वारा आंकलित कर सकते हैं? प्रधानाचार्य, सीखने के परिणाम, सुंदर इमारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सीखने के परिणाम के द्वारा। विद्यालय संगठन की क्या विशेषता है? शैक्षणिक अवसरों की समानता, सहयोग की भावना, कठोरता, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने पोस्टकोर्ब सूत्र द्वारा प्रशासनिक कार्यों का वर्णन किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है गुलिक। शैक्षिक प्रशासन का प्रकार निम्न में से कौन सा नहीं है? लोकतांत्रिक प्रशासन, निरंकुश प्रशासन, विशिष्ट प्रशासन, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है निरंकुश प्रशासन। शैक्षणिक प्रशासन का एक प्रकार नहीं है। शैक्षिक व्यवसाय की मुख्य विशेषता क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण, जवाबदेही, प्रतिबद्धता, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी।
आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को आधुनिक प्रशासन प्रक्रिया का जन्मदाता माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है कक्षा शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसका सही आंसर है शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से संप्रेषण करने की प्रणाली को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है भाषा। प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली। निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाचार्य के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए। श्रेष्ठ श्रोता, अच्छा शिक्षाविद, उत्तरदायित्व निर्वाह की योग्यता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है प्रधानाचार्य द्वारा, शिक्षक द्वारा, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? अंग्रेजी, फ्रेंच, मातृभाषा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके देना है और कमेंट करके बताना है कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।